जहां डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत पर एक के बाद एक एक्शन लेने में लगे हैं। उसके उलट अब अमेरिका के सहयोगी देश, जिसमें फाइव आइज के जिगरी देश में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अब अमेरिका को ही ऐसा झटका दे चुका है जो वो दशकों तक नहीं भूल पाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऊट पटांग फैसले लेना शुरू किया है, जिसके बाद पश्चिमी देशों को इसमें मौका दिख गया, जिसमें इजराइल की हालत खराब होने वाली है। और सबसे बड़ी मुसीबत में खुद डोनाल्ड ट्रंप दिखने वाले हैं, क्योंकि अब ओपनली ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्चुगल ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देकर एक बड़ा संकेत भेज दिया है, जो दशकों पुराने नज़रिए और वादों को चुनौती देता है। और यहाँ पर इन देशों ने 1967 में जो सीमा निर्धारित की गई थी, उस आधार पर फैसला लिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक पीछे हटने वाला कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि अब अमेरिका का पश्चिमी देशों पर जो दबाव था वो काम नहीं आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में अपने सौदे के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन केर स्टारमर ने साफ कह दिया कोई समझौता नहीं, फिलिस्तीन के लिए वादे निभाए जाएंगे। वहीं अमेरिका को उम्मीद थी कि दुनिया के देश उसके कहने पे झुकेंगे, पर वो अब गलत साबित हो रहे हैं। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार और अमेरिका की छवि के लिए यह हिस्टोरिक एम्बैरसमेंट है, क्योंकि यहाँ अब धीरे धीरे 18 यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं, जिसमें आपने देख ही लिया है कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्चुगल भी इसमें जुड़ चुके हैं। वहीं इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, लिechtenstein संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप का इस समय सारा ध्यान भारत को झुकाने पर ही है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि उसके खुद सहयोगी देश, जिसमें फाइव आइज, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सब अब उसका साथ छोड़ने में लगे हैं। मतलब ये उसके लिए एक बड़ा झटका है। आपको याद ही होगा कनाडा के साथ भारत का किस तरह का टकराव हुआ था, जिसमें फाइव आइज के देश कैसे बढ़ चढ़कर भारत को धकेलने के प्रयास में लगे थे। लेकिन अब यही फाइव आइज देश अमेरिका को घुटनों पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में ही स्पेन, नॉर्वे, स्लोवानिया और आयरलैंड भी फिलिस्तीन को लेकर मान्यता का इजहार कर चुके हैं। मतलब हर साल कोई ना कोई देश इससे जुड़ता जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं अमेरिका ने ऐसा करके कई दशकों की मेहनत पर एक बार में ही पानी फेर दिया है। और इन मान्यताओं का मतलब यही है कि अब कोई भी देश चुप रहकर बस देखेगा नहीं, वो सामने आकर जवाब जरूर देगा। और यहाँ आप देख सकते हैं दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की ताकत कैसे सवालों के घेरे में आ चुकी है। यही वजह है कि यह घटना केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों तक इतिहास में दर्ज होगी। वैसे यहाँ आपको क्या लगता है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की कहानी अब क्या नाटकीय मोड़ पर आ चुकी है? वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर इतना ध्यान ना देकर रूस और यूक्रेन का मैटर सुलझाने पर ज़्यादा ध्यान देते, तो शायद इस तरह की एम्बैरेसमेंट उनको ना झेलनी पड़ती। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा।